Dear students, this question is from the chapter waves, and this is based on the standing waves. Question is, a sphere of mass capital M equals to 1 kg is supported by a string that passes over a pulley at the end of a horizontal rod of length L equals to 0.3 meter. The string makes an angle theta equals to 35 degree with the rod. The fundamental frequency of standing waves in the portion of the string above the rod is F equals to 60 Hz. Find the mass of the portion of the string above the rod. तो क्वेश्चन क्या है, ये रॉड जो है यहां पर सपोर्ट है, दिस इज सोन एज द सपोर्ट की कोई मूवमेंट नहीं है, ये पुली है और ये पुली यहां से इस स्ट्रिंग से होते हुए एक स्फीयर कैपिटल M मास का जो कि 1 kg है वो हैंगे और यहां से यहां तक इसकी लेंथ L इक्वल्स टू दिस 0.3 मीटर, ये हमारी रॉड है। तो हमें जो रॉड के ऊपर मीन्स इस रॉड से जो ऊपर जो स्ट्रिंग है मीन्स, तो उसका पोर्शन क्या है, यहां से लेकर यहां तक की जो स्ट्रिंग है, जो रॉड से अबव जो स्ट्रिंग है उसका मास उसने हमसे पूछा है। तो सपोज ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और यहां पर वो थीटा एंगल बना रही है विद दिस रॉड, तो पोर्शन ऑफ दिस AB मास हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो कहा है उसने कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव्स मीन्स fundamental frequency of wave in portion AB, ठीक है। यहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो इन द पोर्शन AB वो हमें 60 हर्ट्ज दी है। अच्छा, अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में स्टैंडिंग वेव्स बन रही है तो क्या होता है, ऐसे समझें कि ये स्ट्रिंग जो है दो एंड्स पर क्लैंप की हुई है, तो यहां पर इस जगह और इस जगह क्या बनेंगे, दो नोड्स बनेंगे, एन मीन्स नोड्स, और इस तरीके से स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी। तो यहां पर बीच में इन द मिडिल एंटी नोड बनेगा। तो ये होता है हमारा फंडामेंटल मोड। अब इस फंडामेंटल मोड में यहां से यहां तक ये जो स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ क्या होती है, दैट स्ट्रिंग लेंथ इक्वल्स टू λ/2। और अब हम यहां से देखें कि ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है, यहां से हिंज जो है हमारी रॉड और यहां तक ये L है, यहां पर ये थीटा एंगल बना रही है और ये सपोज AB है। तो यही हमारी AB लेंथ थी
जो स्ट्रिंग है, तो यहां से अगर मैं लूं तो cos थीटा इक्वल्स टू दिस बेस अपॉन ए बी। तो ए बी की जो हमारी लेंथ होगी वो कितनी होगी, L बाई कॉस थीटा। और ये लेंथ हमें फंडामेंटल मोड से क्या निकली है, लैम्डा बाई 2। तो ये इक्वेशन सपोज फर्स्ट है, ये सेकंड, तो इन दोनों को हम क्या करें, इक्वेट कर लेते हैं। तो इक्वेट करने पर मेरा क्या आएगा, दिस लैम्डा अपॉन 2 इक्वल्स टू L बाई कॉस थीटा, जहां से लैम्डा वेवलेंथ मेरी क्या आ जाएगी, 2L कॉस थीटा। अब लैम्डा आ गई है, मीन्स वेवलेंथ आ गई है, तो हमें निकालना क्या है, स्ट्रिंग का जो मास है, पोर्शन जो ए बी पोर्शन है उसका। तो अगर मेरे पास वेलोसिटी आ जाए, तो वेलोसिटी क्या होती है स्ट्रिंग की, अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। तो यहां पर इसका मतलब ये वेलोसिटी हमें अभी कैलकुलेट करनी है। तो वेव वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू दिस लैम्डा इनटू दिस फ्रीक्वेंसी एफ, एंड दैट इज लैम्डा कितनी है, 2L cos थीटा सॉरी 2/L cos थीटा, 2/L cos थीटा इनटू दिस फ्रीक्वेंसी एफ, और you can say this is 2L by cos theta into frequency f। तो ये वेव वेलोसिटी आ गई। अब यहां पर क्या है, मास निकालना है तो हमारे पास टेंशन होनी चाहिए। तो टेंशन के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं स्फीयर का। तो यहां पर क्या होगा, कैपिटल mg, और ये स्ट्रिंग थी तो यहां पर क्या होगा, टेंशन। तो टेंशन यहां से निकल के आ गई m इंटू जी। अब चाहिए हमें म्यू। तो म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। तो सपोज मास m है और यूनिट लेंथ मींस ए बी, मास पर यूनिट लेंथ मींस ए बी, क्योंकि मुझे किस पोर्शन में निकालना है, यहां से यहां तक। तो म्यू अगर होता है तो मास पर यूनिट लेंथ मींस एक यूनिट लेंथ का मास, तो m अपॉन ए बी। तो यहां से मेरे पास अब इस फार्मूला में रख दें अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। तो वेलोसिटी भी है अब हमारे पास, तो हेंस दिस इज 2LF अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू दिस अंडर रूट ऑफ m g अपॉन मास यूनिट पर लेंथ। अब यहां पर ए बी की वैल्यू क्या रख दें, ए बी हमारा निकल के आया था L बाई कॉस थीटा। तो हेंस दिस विल बी 2LF अपॉन cos theta equals to this under root of mg upon m into और यहां पर ए बी भी थी, तो दिस विल बी
this will be mg L by cos थीटा। तो यहां से अब क्या करें, यहां से इन दोनों का स्क्वायर कर लें और अभी एक स्टेप और लिख लें कि 2LF अपॉन दिस cos थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m g mgl अपॉन m cos थीटा। यहां पर क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स करेंगे तो यहां से निकल के आएगा दिस 4L स्क्वायर F स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू m GL डिवाइडेड बाय दिस m cos थीटा। एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट दिस m, तो हेंस दिस m विल बी mg cos theta divided by 4f square into L. Now our theta is 35 degree, length given है 0.3 and this frequency is given 60 Hertz and m equals to 1 kg. By putting all these data, तो मेरा मास निकल के आएगा दिस इज 1.86 ग्राम। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड, दिस इज द मॉडरेट क्वेश्चन, बट यस ऑफ कोर्स this will be a good question for your mains. Thank you very much.